सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों से मुझे एक सच्ची घटना याद आती है। ये विदेश की बात है। एक बच्चा था जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। बहुत ही बौना, छोटा सा कद, सूखी लकड़ी सी टांगे, उनमें भी लंगड़ाहट, कंधे ढलके तथा कुबड़ निकला हुआ। कुल मिलाकर अजीबो गरीब शक्ल सूरत का था यह लड़का। उसे देखकर सब लड़के दूर भाग जाते थे। स्कूल के सब बच्चे उसे देखकर दूर भाग जाते थे। कार्ल स्टीनमिट्ज जब 10th क्लास में फर्स्ट नंबर पर आया तो उसकी बदसूरती और कुबड़ेपन के कारण उसे सबके साथ रिजल्ट लेने की आज्ञा नहीं दी गई। विद्यालय के लोग ऐसे लड़के को पहले नंबर पर पास होना स्कूल की बदनामी समझते थे। उसके पिता ने उसे रिजल्ट डे के लिए एक अच्छे पोशाक दिलाई, टाई दिलाई, अच्छे शूज दिलाए, लेकिन इतने होने के बाद भी उसे स्टेज पर रिजल्ट लेने के लिए नहीं आने दिया गया। जब उसे रिजल्ट सबके साथ नहीं मिला तो वो बहुत रोया। बच्चा था, बच्चे को बुरा तो लगता ही है। इतना रोया कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। तब उसके पिता ने उसे बहुत समझाते हुए कहा कि बेटा दुखी क्यों होते हो, तुम्हारा शरीर ही तो खराब है, दिमाग तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारे पास जो आत्मविश्वास की अमूल्य संपदा है ये संसार में गिने चुने लोगों के पास ही होती है। उनकी बात सुनकर कार्ल ने अपने आंसू पोंछे और उसने उस दिन से दिन रात मेहनत की। इतनी मेहनत की कि उसने बहुत सी खोजें की हैं। विज्ञान की दुनिया में कार्ल स्टीनमिट्ज का नाम बहुत ही ऊंचा है। उसी की खोजों से बिजली की मशीनों का युग शुरू हुआ है। वे लोग जिनके मन में आशा के फूल ही फूल खिले हुए हैं, जिनके मस्तिष्क में शुभ व सकारात्मक विचारों की सुगंध रची बसी है, आज नहीं तो कल सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमेगी। वे लोग जो जीवन में सफल होने के सपने देखते हैं तथा जिनके हृदय में आत्मविश्वास के खजाने भरपूर हैं, उन्हें नकारात्मक विचारों से सदैव बचकर रहना चाहिए। साथ ही ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहें जो आपको हमेशा हतोत्साहित करने की फिराक में ही रहते हैं। समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद तो परिश्रम करते नहीं, जिनसे कुछ होता नहीं है, लेकिन दूसरों को किसी लक्ष्य विशेष की साधना में लगा देकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं और उसे किसी न किसी तरह अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे शुभ चिंतकों से बचिए। वे न तो स्वयं ही जीवन में कुछ बन पाए और न ही किसी और को बनते देखकर खुश होना चाहते हैं। पक्का इरादा बड़े से बड़े कार्य को भी छोटा बना देता है। आत्मविश्वास स्वयं अपने आप में एक आस्था है। जब भी हम अपने मन में इस संकल्प को दोहराते हैं कि मैं इस कार्य को कर लूंगा या कर लूंगी, तो आप निश्चित मानिए कि आधा काम तो तभी पूर्ण हो जाता है। आत्मविश्वास बाधाओं की तेज आंधी में भी अपने मार्ग पर डटे रहने की शक्ति का आधार है। यह सर्वमान्य सत्य है कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसका कि कोई हल न हो सके। बाधाएं अपने संग समाधान के संकेत भी लेकर आती ही आती हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो खुद ही कहता है कि आई एम पॉसिबल, एटलीस्ट ट्राई समथिंग। अपने प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने वाले आत्मविश्वासी व्यक्तियों के लिए मदद के अनसोचे व अनचाहे झरने बहते हैं। अनापेक्षित व्यवधानों के चलते यदि थोड़ी सी देर के वास्ते रुकना या पीछे हटना भी पड़े तो कोई हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास के धनी मनुष्य को पता है कि जरा पीछे हटकर पुनः दौड़ लगाकर कूदने से ही लंबी छलांग लगाई जा सकती है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में नीति के तहत यदि थोड़ा सा पीछे हटना भी पड़े तो वह संघर्ष में विजय प्राप्ति हेतु एक व्यूह रचना का ही अंग है। किसी भी खेल में एक बाजी हारने को हारना तो नहीं कहते ना, हिम्मत हारने का नाम हारना है। तभी तो कहा भी गया है
हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जो स्वयं हिम्मत करते हैं उनकी मदद ही ईश्वर करते हैं। इसलिए अगर आपका कोई मोटो है तो उस पर काम जरूर करना चाहिए। फिर उसके लिए आपको आत्मविश्वास की जरूरत होती है, और आत्मविश्वास का कोई विकल्प नहीं होता। आत्मविश्वास तो चाहिए ही चाहिए। आत्मविश्वास एक ऐसा प्रकाश है जो भयंकर अंधकार में भी हमें उचित मार्ग दिखाता है। आत्मविश्वास के कारण ही सफलता मिलती है तथा सफलता का पूरक ही आत्मविश्वास है। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो सफलता की पूरी गारंटी हमें कतई नहीं मिल सकती। हाँ, कार्य पूर्ण होने तक मार्ग में आत्मविश्वास का दामन यदि हमने नहीं छोड़ा तो सफलता की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं। यहाँ यह भी जान लेना बेहद जरूरी है कि सफलता से ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हमारे कार्यों तथा प्रयासों में सफलता एवं सुखद अनुभूतियां हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती जाती हैं। पैसे की तरफ से आत्मनिर्भरता, अच्छा स्वास्थ्य, सुंदर शरीर, भौतिक सुख सुविधाएं, उपलब्धियां और शांतिपूर्ण जीवन हमारे आत्मविश्वास को चार चांद लगा देता है। बहुत से लोग जो जीवन की सच्चाई से आंखें चार करते हैं तथा मुश्किलों से दोस्ती का उन्हें जुनून रहता है, वे ही आत्मविश्वास के धनी पाए जाते हैं। अर्थात जो मुश्किलों को ही अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता समझते हैं, मंजिलें भी सदा उन्हीं का स्वागत करती हैं। बेकार के हथकंडे अपनाकर उन्नत करने वाला, झूठे काम, मक्कारी, स्वार्थी लोगों में आत्मविश्वास की ऊर्जा नहीं होती। आत्मविश्वास के धनी व्यक्ति जहाँ जहाँ जाते हैं सभी के दिलों पर राज करते हैं होता है। सभी उन पर भरोसा करते हैं। वे जो चाहते हैं मामूली से प्रयासों से ही प्राप्त कर लेते हैं। तभी तो कहा भी गया है, खुदी में खुद को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वास्तव में आत्मविश्वास का कोई विकल्प नहीं है। यह वो चाबी है जो हमारे लिए भाग्य रूपी महल के स्वर्ण द्वारों को खोलने का कार्य करती है और अंत में सफलता तक पहुंचा ही देती है। आज महेंद्र सिंह धोनी, हिमा दास और पीटी उषा जैसे खिलाड़ियों को अगर संसार का बच्चा बच्चा जानता है तो इसके पीछे मेहनत और लगन के साथ साथ इनका अदम्य आत्मविश्वास ही है, जिसकी उंगली पकड़कर ही इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अगर आप भी कुछ बड़ा और अलग करने की सोच रखते हैं तो मोबाइल पर गेम खेलना और महंगा पढ़कर अपना कीमती समय बर्बाद करना छोड़ दें, बल्कि अपने सपनों को कैसे साकार करना है इसका प्लान बनाकर थोड़ा थोड़ा ही सही बल्कि हर दिन उस पर काम कीजिए, और फिर देखिए कि वो दिन दूर नहीं जब आपके सपने पूरे होंगे और हर कोई आपको सलाम ठोकेगा। अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।